हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय किचन एंड गार्डन। आज का हमारा पौधा है तुलसी का पौधा। सर्दियां आती नहीं कि तुलसी के पौधे में बहुत सारी समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। दिसंबर आती है, तुलसी के पत्ते पीले होकर झड़ने शुरू हो जाते हैं, या तुलसी के पूरे पत्ते झड़ चुके हैं, या पत्तों का कलर पीला पड़ गया है, या काले रंग के हो गए हैं पत्ते। अगर आपके तुलसी के पौधे में भी ये सारी समस्याएं आ गई हैं तो इन सारी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ, और एक सिंपल सा फर्टिलाइज़र लेकर आई हूँ जिसकी वजह से आपके तुलसी के पौधे की ये सारी समस्याएं काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी और तुलसी का पौधा सूखेगा नहीं। तुलसी के पौधे में ये कुछ समस्याएं हैं जो मैं आज इसके आपके साथ डिस्कस करूँगी। एक तो पत्तों का पीला होना या बैंगनी होना, ये पौधे की नेचुरल प्रोसेस होती है, क्योंकि इन दिनों धूप की कमी की वजह से क्लोरोफिल की कमी हो जाती है और पत्तों का रंग चेंज हो जाता है, हरा हो जाता है। हरा रंग इसमें नहीं रहता है, पीला पत्ता होने लगता है या थोड़ा सा बैंगनी कलर का हो जाता है पत्ता। तो ये सब इसकी वजह से होता है क्योंकि धूप की कमी होती है। तो धूप की कमी के कारण पत्ते जो हैं थोड़े हल्के चेंज हो जाते हैं, इसमें क्लोरोफिल नहीं हो पाता है। और दूसरी चीज़ है पत्तों का छोटा होना। ये पौधे की नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि इन दिनों दिन छोटे होते हैं और धूप भी कम लगती है, तो जिसकी वजह से पत्ते का साइज जो है छोटा हो जाता है। और कुछ समस्याएं और भी बताऊंगी, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पहले फर्टिलाइज़र हम कौन सा डालेंगे। कुछ समस्याएं और भी होंगी जो तुलसी के पौधे की, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगी। पहले आपको एक फर्टिलाइज़र मैं डालकर दिखा देती हूँ, जिससे आपकी सारी समस्याएं जो मैं आगे बताऊंगी वो भी इस फर्टिलाइज़र की वजह से दूर हो जाएगी। पहले तो आपको थोड़ी थोड़ी अक्सर गुड़ाई करते रहना है अपने पौधे की, जिससे जो नीचे मिट्टी जमी हुई है और नीचे एयर ऑक्सीजन नहीं जा रही है, तो गुड़ाई की वजह से ये सारी मिट्टी थोड़ी सूख जाती है, ड्राई हो जाती है। और मैं फर्टिलाइज़र बता रही हूँ आपको, डीएपी और NPK 1919। डीएपी में क्या होता है, नाइट्रोजन होती है 18% और फास्फोरस होती है 96%। तो इसकी वजह से जड़ें बहुत मजबूत हो जाती हैं, जिससे वो पौधा सूखता नहीं है। इसमें पोटेशियम नहीं होता है, तो इस वजह से मैंने NPK लिया है। उसमें पोटेशियम होता है, और ये दोनों ही जब हम मिक्स करके पानी में इस फर्टिलाइज़र को हम लगाएंगे तुलसी में, तो इसमें मैग्नीशियम और आयरन की वजह से जो पत्तियां सूख जाती हैं वो मजबूती देंगी जड़ों को, और उसमें उसकी कमी नहीं हो पाएगी, नाइट्रोजन की कमी नहीं हो पाएगी पौधे को। तो पत्तियां जो है सूखेंगी नहीं पूरी तरह से, आपका तुलसी का पौधा पूरी तरह से नहीं सूखेगा। जाड़ों में धूप की ज़्यादा कमी हो जाती है, इस वजह से पत्तियां जो हैं सूखना शुरू हो जाती हैं, उसका रंग चेंज हो जाता है या पीली होकर झड़ जाती हैं। तो धूप की इन दिनों में कमी रहती है, लेकिन ऐसी जगह पर रखें आप जहां पर धूप अच्छे से मिल सके और कोहरा नहीं पड़े इनके ऊपर, पत्तियों के ऊपर कोहरा नहीं पड़े। अगर कोहरा पड़ेगा तो पत्तियां और ज़्यादा जल्दी सूख जाती हैं। तो ऐसी जगह पर रखें जहाँ धूप अच्छी लगे पौधे को, और मतलब पूरी तरह से कोहरा नहीं गिरे इनके ऊपर। अगर कोहरा गिरेगा तो पत्तियां बहुत ही जल्दी झड़ जाती हैं, और फिर अगर एक बार झड़ गई तुलसी के पौधे की पत्तियां, तो फिर पौधा पूरी तरह से सूख ही जाता है। फिर नया पौधा बनाना पड़ता है, नया पौधा लाना पड़ता है, या तो नर्सरी से लाएं या फिर उगाना पड़ता है। तो ऐसे में आप ऐसा करें कि रात के समय में एक कपड़ा लेकर इसके ऊपर ढक सकते हैं, या फिर ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ पर कोहरा ना पड़े और धूप अच्छी तरह से लगती रहे। और पानी इन दिनों में बहुत ज़्यादा ना दें। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा सूख गई है, बहुत ज़्यादा सूखी भी ना हो मिट्टी, तब भी पत्तियाँ झड़ सकती हैं। बहुत ज़्यादा भी ना दें पानी, और बहुत ज़्यादा ड्राई भी ना होने दें। मिट्टी को मॉइस्ट रखें। मॉइस्ट रखेंगे तो पत्तियां जो है पीली होकर झड़ेंगी नहीं। और बहुत ज़्यादा पानी भी ना दें। पानी की अधिकता के कारण भी पत्तियां झड़ जाती हैं, क्योंकि अंदर रूट जो है वो डैमेज हो जाती है, सड़ जाती है। तो
पौधा आगे बढ़ता नहीं है और पत्तियाँ पीली होकर झड़ जाती हैं। तो जाड़ों में बहुत सारी ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, उन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका तुलसी का पौधा सर्दियों में भी हरा भरा रहेगा, सूखेगा नहीं। तो आप इस फर्टिलाइज़र को लगाइए और अपने तुलसी के पौधे को सर्दियों में बचा लीजिए। तो आज की वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।